नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आज का दिन आप लोगों का अच्छा ही रहा होगा। तो आज बात करेंगे यहाँ पे सीडीपी के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे, जो कि आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे होने वाले हैं प्रश्नों के हिसाब से। तो जल्दी से सभी लोग आ रही है और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। और जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से क्या करिए, परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर तो कर ही देते हैं, एक बार जल्दी से फिर शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो लाइक भी कर दीजिए साथ में, ठीक है। सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं लाइक कर दीजिए, और जैसे जैसे लोग आएंगे तो लाइक करते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं हमारा पहला प्रश्न। और अपना टारगेट याद रखिएगा, आप लोगों का टारगेट सीटेट में एक 20 प्लस होना चाहिए। चाहे जैसे भी, अगर एक 20 प्लस टारगेट रखते हैं तो 100 तो आसानी से पार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज, बता दें कि आज के जो आप लोगों को टारगेट निर्धारित किए गए हैं, तो उसका टारगेट जो होगा आज यहाँ पे 20 प्रश्न है, जिसमें से 18 प्लस आप लोगों को सही करने, ठीक है। यानी 18/20, यानी 18 आप लोगों को सही करने हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। नहीं की बात किया है। तो यहाँ पे देखिए, पहला हमारा कह रहा है कि पर्यावरण का पुनः निर्माण, यानी पर्यावरण का फिर से निर्माण करना। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। केवल का मतलब होता है जो आपका विषय, केवल उसी पे व्यवहारिक करना। तो ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया। कह रहा है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करा जिसमें आप सफल हो सके। ये तो हमारा है, निर्माण वही करते हैं आप जिसमें आप सफल कुशल प्राप्त हो सकते हैं। पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना एकदम सही है। पर्यावरण जैसा माहौल है उसके अनुसार ढल जाना। तो यानी राइट आंसर जाएगा यहाँ पे, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के। देखिए, त्रितंत्र सिद्धांत जो है याद रखिएगा, पर्यावरण सिद्धांत का पूरा पुनर्निर्माण होगा, किस प्रकार से पर्यावरण का चयन करना है और पर्यावरण के साथ अनुकूलन, ये है आपका त्रिस्तरीय, याद रखिएगा, सिद्धांत है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि कौन सा स्टर्नबर्ग बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, व्यवहारिक, यानी अपने अनुसार ढाल लेना। देखिए वहां पे था प्रश्न में। दूसरा करा प्रायोगिक, यानी प्रयोग करना तो हो नहीं सकता। संसाधन, यहाँ पे करा कि संसाधन पूर्वक, ये नहीं होगा। गणितीय बुद्धि तो नहीं होगा, ये तो आपका चला जाएगा, आपका डिस्कैलकुलिया में चला जाएगा, बालक के बौद्धिक विकास में हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिस्तरीय की बात किया है, तो अपने अनुसार ढालना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, और सभी लोग लाइक करते चलिएगा और प्रश्न पढ़ने से पहले ही उत्तर दे दीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो कह रहा है यहाँ पे कि डेविड वेस्लर ने, दूसरा अल्फ्रेड बीने ने, तीसरा कह रहा है कि चार्ल्स एडवर्ड ने, स्पीयरमैन ने, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि स्टर्नबर्ग ने। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। और जो लोग नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया, तो लाइक तो बनता है, एक एक लाइक तो बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे अल्फ्रेड बीने के साथ जाएगा, दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा क्या कर रहा है। चौथा हमारा ये कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, संवेगात्मक मतलब सीखने से। तो यहाँ पे कर रहा है याद करना, गतिक, यहाँ पे कर रहा है विचार, और यहाँ पे सहानुभूति। तो चौथे का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे जी याद करना, ये तो दोहराने से हो जाएगा, ये तो संवेगात्मक बुद्धि के कारण नहीं, अधिगम की नहीं हो सकता। गतिक, गतिक जो चलने से होगा, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। विचार करना, ये भी नहीं हो सकता। संवेगात्मक की बात किया तो सहानुभूति देना, यही बुद्धि से संबंधित है, ठीक है। कौन सा कौशल संबंधित है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे सहानुभूति देना, ये आपके कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। कौशल मतलब विकास, यानी क्या है कि आप उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सराहना दे रहे हैं, तो ये सहानुभूति के अंतर चला जाएगा। यहाँ पे कौशल, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि, संवेग यानी भेजने का माध्यम कर रहा है। तो सहानुभूति आप क्या करते हैं, दूसरे को जब आप बोलते हैं अपने वाणियों के द्वारा, तो संवेग के माध्यम से करते हैं ना। तो ये क्या हुआ, सहानुभूति ही करते हैं। तो आप दूसरे को बताते हैं, तो ये आपकी सहानुभूति के अंतर्गत जाएगा। संवेग मिस होता है भेजना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। देखिए पांचवा प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी आप यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है। तो पहला यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है कि यह संशोधित नहीं है। दूसरा कह रहा है कि संशोधित बुद्धि विभिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। और यहाँ पे तीसरा करा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपना विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है चौथा कि इनमें से कोई भी अनुभाविकात्मक आधार नहीं है। तो इसका पांचवें का राइट आंसर क्या जाएगा, जी यहाँ पे कह रहा है कि आलोचनात्मक की बात किया है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है हमारा, पहला क्या कह रहा है कि यह एक संशोधित नहीं है। जी एकदम सही है, संशोधित नहीं है। कह रहा विभिन्न बुद्धि विभिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करता है, ये भी सही है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे पूछा है संबंध नहीं है, किसका संबंध नहीं है, तो ये भी नहीं है, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है। चौथा कह रहा है कोई भी अनुभविक आधार नहीं होता, ये भी सही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि किसी एक, देखिए जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो किसी भी क्षेत्र में अपने को ढाल सकता है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। तो यहाँ पे देखिए छठा क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। छठा ये करा है हमारा कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि देखिए बहुबुद्धि जो होता है उसे वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि बुद्धि कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे छठा करा है हमारा ये कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में यहाँ पे विभिन्न बुद्धि का मापन संभव है। डिफरेंट इंटेलिजेंट मतलब विभिन्न बुद्धि, तो मापन संभव नहीं है। तो दूसरा करा कि यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। और यहाँ पे तीसरा करा कि यह केवल अब्राहम मास्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। चौथा करा है हमारा कि यह यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण समान बुद्धि जी के अनुकूल यानी सुसंगत नहीं है। तो इसका राइट आंसर छठे का क्या जाएगा जी, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। किसके, विभिन्न परीक्षणों के अभाव में बुद्धि जो होती है वो मापन संभव नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे कि डिफरेंट इंटेलिजेंस यानी सभी को लिए एक नहीं है, यहाँ पे वैध नहीं माना जा सकता। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे सातवें प्रश्न पे। कहा कि डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला कि संदर्भगत, करा कि अवभव, यहाँ पे अनुभव होगा, अनुभवभूत होगा, यहाँ पे करा सामाजिक होगा, यहाँ पे करा अनुभविक। जी राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। संदर्भगत होगा, अवभूत होगा, यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक होगा या फिर अनुभविक होगा। तो इसका राइट आंसर जो सातवें का जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे का जाएगा सामाजिक। सामाजिक के अतिरिक्त, यहाँ पे क्या सामाजिक बुद्धि के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों में स्टर्नबर्ग त्रियात्मक संशोधित किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ। जी आठवां देखते हैं क्या कर रहा है। आठवां प्रश्न भी बहुत अच्छा है, कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि, यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है, किस पे देता है, पहला कह रहा है कि बुद्धि यहाँ पे शिक्षार्थियों के अनुबंधित कौशलों पे, दूसरा कह रहा है कि समान बुद्धि, तीसरा कह रहा है कि विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पे, और यहाँ पे चौथा कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पे। जी आठवें एकदम राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। तो कमेंट करते चलिए सभी लोग, और लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आठवां यहाँ पे देखिए नौवां क्या करा है। नौवां भी बहुत अच्छा प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का सार्थक करता है, समर्थन करता है। तो यहाँ पे पहला करा है कि हमारा देखिए कि कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रकरण यहाँ पे प्रकरण करते हैं, यानी प्रकरण मतलब सीख लेते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य शिक्षार्थी ऐसा नहीं करते हैं। और यहाँ पे दूसरा करा है हमारा कि पिछली कुछ शब्दावलियों पे करा के सब यहाँ पे दशाब्दियों को बुद्धि लब्धांक परीक्षा के शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि एक समान जुड़वा बच्चे जिनका यहाँ पे लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि डैश हो सकती है, कितनी हो सकती है, 0.75, यहाँ पे कह रहा है 75, यानी कह रहा है यहाँ पे कि 0.75 के समान उच्च हो सकती है। यहाँ पे कहा है कि एक समान जुड़वा यानी एक साथ जो जुड़वा बालक हुए हैं उनका लालन पालन अगर भिन्न भिन्न घरों में, यानी एक बालक एक ही साथ जन्म लिए हैं, एक का अलग घर में हो, एक के अलग घर में उनका लालन पालन हो, तो उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है कि 0.75 हो सकती है। और यहाँ पे चौथा करा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर नौवें का क्या जाएगा जी, इसका राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा कि पिछली कुछ यहाँ पे दशाब्दियों के में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तो ये भी राइट आंसर है, क्योंकि अच्छी योग्यता के कारण देखिए जो शिक्षक जैसा अच्छा योग्य होगा तो उस अनुसार क्या होगा कि बालक भी सीखने के योग्य होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सृजनात्मक आज की कक्षाएं जो हो गई ये सृजनात्मकता पे आधारित हो गई हैं। ठीक है, आप कहीं भी सीख सकते हैं, आपकी दबाव नहीं है। पहले गुरुकुल शिक्षा थी, ठीक है, अब यहाँ पे नहीं, अब लोग तंत्रात्मक शिक्षा पढ़ा लिया गई है। बात करेंगे 10वें प्रश्न, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक क्रियाएं जैसे पराघटक, ठीक है, यानी जोड़ना और घटाना, और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सिद्धांत बुद्धि में शामिल करता है, वह क्या कराता है, यहाँ पे किसके अंतर्गत है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे देखिए क्या करा है कि स्पीयरमैन का जी कारक, दूसरा करा कि स्टर्नबर्ग का बहुमतता का यहाँ पे त्रियंत्र सिद्धांत, तीसरा कह रहा है कि बुद्धि का शावेंट सिद्धांत, और यहाँ पे चौथा करा कि थर्सन की प्राथमिक मानसिक योग्यता। पहले इसे इंपॉर्टेंट ले लीजिए, इस इंपॉर्टेंट की लीजिए कि यहाँ पे देखिए सभी सिद्धांत एक बार आ गई है। ठीक है, इस सिद्धांत को आप लोग याद करिएगा कि किसने क्या दिया है। यहाँ से एक नंबर मिल सकते हैं कि स्पीयरमैन ने का एक कारक सिद्धांत पे दिया था, ठीक है,
और यहाँ पे अगर तरल क्रिस्टली पे कर दिया जाए तो यहाँ पे कैटल ने दिया था। अगर स्टर्नबर्ग ने बहुबुद्धि सिद्धांत त्रियात्मक भी दिया था। यहाँ पे बुद्धि का सिमेंटिक सिद्धांत किसने दिया था, इसको भी थर्स्टर की यहाँ पे प्राथमिक मानसिक योग्यता, इस पे भी देख लीजिए आप लोगों को एक एक नंबर मिल सकते हैं, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जी, इसका राइट आंसर जो था यहाँ पे बता दें, 10वें का राइट आंसर दूसरा था, ठीक है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का देख लेते हैं क्या करा हमारे यहाँ पे। देखिए 11 का ये करा कि बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वयं गरिमा को डैश है, उनके शैक्षिक निष्पादन को डैश है, क्या है। पहला करा कि बढ़ाता है घटाता है, और यहाँ पे देखिए दूसरा करा है कि बढ़ाता है, और यहाँ पे घटाता है, चौथा करा है कि घटाता प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा कि अगर इसको रखा जाए तो यहाँ पे अगर हम लोग रख रहे हैं यहाँ पे चौथे को, तो यहाँ पे करा है स्वयं गरिमा को घटाता है और उनके शैक्षिक निष्पत्ति को प्रभाव नहीं करता है। तो एकदम राइट है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे, देखते हैं 12 का क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से यहाँ पे धना या परिवार, मतलब धन परिवार, यानी जिसके घर में बहुत ज्यादा धन की उत्पत्ति, मतलब उसके घर में है, यानी धना सेठ के घर में है, ठीक है, गोद ले लिया जाता है, और दूसरे को एक निर्धन परिवार और 1 वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित से क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक संभावना हो सकती है। मतलब क्या है कि एक धनी परिवार में बच्चे को रखा जा रहा है और एक गरीब परिवार में रखा जाता है, 1 साल बाद उनका अवलोकन किया जाता है, तो किस प्रकार से पाया जाता है। तो पहला करा कि धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। दूसरा करा है कि सामाजिक आर्थिक पर असर बुद्धिलाभ को प्रभावित नहीं करता है, और तीसरा करा है कि निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त कर सकता है, और यहाँ पे चौथा करा दोनों समान रूप से अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी। यहाँ पे देखिए ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे देखिए क्या करा कि धनी समाज वाले परिवार के, देखिए दोनों के पालन पोषण पे निर्भर करता है, तो गलत हो गया। निर्धन परिवार वाले बच्चे की, देखिए ये भी गलत है, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का वातावरण अलग है। अगर ये गलत है तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा सामाजिक आर्थिक असर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि जैसा परिवेश रहेगा वैसा ही बालक सीखेगा गुण। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे, देखते 13 का क्या करा। 13 का भी बहुत अच्छा है, करा कि रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है, किसका है। पहला करा कि मौखिक बुद्धि लब्धांक, दूसरा करा कि संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक, और यहाँ पे तीसरा करा कि समूह बुद्धि लब्धांक, चौथा करा कि व्यक्तित्व। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पूछा क्या है रेवन का, याद रखिएगा रेवन का प्रोग्रेसिव यानी आगे बढ़ने की मैट्रिसिजन परीक्षण का उदाहरण क्या है। पहला करा मौखिक बुद्धि लब्धांक, सांस्कृतिक, सामूहिक, और यहाँ पे व्यक्तिगत। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से 13 कमेंट करिए जी। 13 का एकदम राइट जाएगा सांस्कृतिक, याद रखिएगा सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांत किसने दिया है, तो यहाँ पे परीक्षण किसने किया है, रेविन ने किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का देख लेते हैं क्या करा। 14 का भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है सिवाय, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके बल देता है लेकिन किस पर नहीं देता है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। दूसरा कहा कि बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिनका उपयोग एक बुद्धि द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। और यहाँ पे चौथा करा है विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर 14 का हमारा क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए 14 का राइट आंसर क्या जाएगा जी। एकदम राइट जा रहे हैं आप लोग। यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे बुद्धि प्रकरण के संक्रियाओं का एक विशेष समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। बुद्धि का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं, समस्या समाधान के लिए। जब तक समस्या का प्रयोग नहीं होगा, देखिए जब भी आपके समस्त कोई समस्या होगी तभी आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे। अगर भी कहेंगे कि सर इसके अलावा तो बुद्धि का प्रयोग करेंगे, जैसे आपको सोचना हो तभी तो बुद्धि का प्रयोग करेंगे, खाना हो तभी तो बुद्धि का प्रयोग करेंगे, हाँ मुझे भूख लगी क्या क्या खाना है, यानी पानी पीना है तब भी, यानी हर कार्य में बुद्धि का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे है, देखते हैं इसका कितने लोगों का उत्तर आता है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी। याद रखिएगा मानसिक आयु की बात किया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, कई बार इसको बता चुका है हमने। तो इसका देखिए क्या पूछा है, कहा है क्या बुद्धि लब्धि जिसका परीक्षण, यहाँ पे देखिए 16 वर्ष, यहाँ पे देखिए मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि बराबर होती है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से 15 का आंसर दीजिए आप लोग जी। राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, इसका आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे कहा क्या है जी, यहाँ पे कहा क्या है, यहाँ पे x मान सकते हैं, ठीक है, इसको x मानेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसके आधार पे आप निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा 15 का बता दे रहे हैं आप लोगों को, दूसरे का सजेगा, किसके सजेगा 12 जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा। इसका जो कि सूत्र जो होता है वास्तविक आयु बराबर होता है मानसिक आयु बटे जितना अंक प्राप्त हुआ है वो, ठीक है। और बुद्धि लब्धि निकालना हो तो आपका जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ऐसे जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा सभी लोग। इसका राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे देखते हैं 16 का क्या कर रहा है। आप लोगों को बहुत इसी तरीके से समझा दिया गया था उस प्रश्न को, तो ऐसे ही रख लिया गया था उस प्रश्न को। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है 16 का, तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? पहला कह रहा है द्विकारक सिद्धांत से, समूह कारक सिद्धांत से, पदानुक्रमिक सिद्धांत से, बहु संबंधित, यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो तार्किक बुद्धि किससे संबंधित है? जल्दी यहाँ पे कमेंट करिए इसका जी। 16 का राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा बहु बुद्धि का सिद्धांत। ये तार्किक बुद्धि का यहाँ पे संबंधित है। किसके संबंधित है? तार्किक। यहाँ पे तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। कमेंट तो करते रहिए आप लोग सभी लोग, ठीक है। 3 प्रश्न और रखे गए हैं, ठीक है। देखिए 17 का कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्टि करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास से, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। देखिए ये भी आप लोगों के बहुत ही मजेदार प्रश्न है, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक का, कोहलबर्ग ने नैतिक का, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का और वाइगोस्की ने यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक का। तो इसको आप लोग एक बार क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर मिलेंगे सीटेट में। याद रखिएगा कहाँ मिलेंगे? सीटेट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे 17 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा हार्वर्ड गार्डनर के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जी। थोड़ी टेंशन में है लेकिन फिर भी आपकी क्लास चल रही है, कोई बात नहीं जी। देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे 18 का कि यहाँ पे बहुबुद्धि, यहाँ पे कह रहा है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु खनिजों और यहाँ पे कह रहा है कि पेड़ पौधे यहाँ पे पहचानने और यहाँ पे वर्गीकृत करने की योजना डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, दूसरा करा प्रकृति बुद्धि, तीसरा करा कि भाषिक बुद्धि, चौथा करा है स्थानिक बुद्धि। तो यहाँ पे क्या कहा है एक बार देख लीजिए। पेड़ पौधों की पहचानने की बात किया है, वर्गीकरण की बात किया है, खनिजों की, पशुओं की। तो ये किससे संबंधित? तार्किक बुद्धि से होगी, प्रकृति से होगी, स्थानिक से होगी या फिर भाषा से होगी। तो इसका राइट आंसर 18 का क्या जाएगा जी। पेड़ पौधे कहाँ आएंगे, खनिज कहाँ आएंगे, पेड़ पौधे खनिज और पशु कहाँ आएंगे, ये सब कहाँ आएंगे एक बार बता दीजिए। तो ये आएंगे पृथ्वी पे। पृथ्वी पे कहाँ आएंगे? पर्यावरण पे आएंगे। तो पर्यावरण यानी किससे संबंधित होगा? प्रकृति से संबंधित होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। देखते हैं 19 का क्या कह रहा है कि अधिकांश व्यक्ति की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग यहाँ पे प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम लोग मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। कह रहा है कि बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं पर, दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि बुद्धि के वितरण पे, तीसरा कह रहा है कि बुद्धि और वृद्धि पर, चौथा कह रहा है कि बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं पे। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए 19 का जी। एकदम राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के बुद्धि के वितरण पे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे। देखते हैं 20वां क्या कह रहा है कि यहाँ पे निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने में क्षमता रखता है, दूसरा कह रहा है कि वह जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, चौथा कह रहा है कि तीसरा जो वह अमूर्त रूप से सोचता है, और चौथा कह रहा है कि वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे, सही सही उत्तर दीजिएगा इसका, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोग कैसी लगी? वो तो थोड़ा सही नहीं लगी होगी, लेकिन फिर भी जितनी भी क्लास थी अच्छी थी, क्योंकि आज थोड़ा सा पढ़ाने में भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी जितने भी प्रश्न थे बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने सॉल्व किया। जो लोग नए परमाज किशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें। और यहाँ पे जिनको भी व्हाट्सअप नंबर चाहिए ले सकते हैं, और यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। शेयर कर दीजिए आप लोग, और उत्तर नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग दे दीजिएगा 20वें का जी। आज की क्लास अच्छी नहीं चली है, इसके लिए आप लोग सॉरी, क्योंकि थोड़ा टेंशन है इसलिए जी। चलिए बाद में बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन आज की क्लास आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा 20वें का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।